एक और बड़ी खबर यह कि रूस के टॉर्नेडो MLRS का एक्शन देखने को मिला है। हिमार्स की पोजीशन पर अटैक किया है। हमले में हिमार्स के नष्ट होने का दावा भी किया जा रहा है। रशियन रक्षा मंत्रालय ने शेयर किया है वीडियो, बताया कि कैसे हिमार्स की पोजीशन पर अटैक किया गया और हिमार्स को नष्ट कर दिया गया। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले में बाल बाल बचा यूक्रेनी सैनिक। ग्रेनेड हमले से बाल बाल बचा है यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी वाहन को निशाना बनाने से चूका ग्रेनेड। देखिए किस तरह से ग्रेनेड आता है लेकिन बच जाता है क्योंकि बाल बाल बच गया ये यूक्रेनी सैनिक। ग्रेनेड हमला हुआ लेकिन यूक्रेनी वाहन निशाना बनाया गया था उसे, लेकिन उससे चूक गया। युद्ध की मैदान की ये तस्वीर दिखाती है युद्ध की विभीषिका, किस तरह से यूक्रेन का सैनिक बच गया। देखिए वहां ट्रेंच से हमला किया गया और यूक्रेनी सैनिक को निशाना बनाया गया लेकिन वो बच गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया है। कीव की बर्बादी चाहता है नेटो की वजह से ही युद्ध विराम में देरी हो रही है। रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। नेटो नहीं चाहता युद्ध खत्म हो, ये कहना है रूस का। यानी जिस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं लगातार नेटो पर और पश्चिम पर हमला किया जा रहा है रूस द्वारा, कि दरअसल वो युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कीव पूरी तरह से नष्ट हो जाए। नेटो युद्ध चाहता है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा नेटो का लक्ष्य नहीं है, यूक्रेन को युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहा है नेटो। ये बड़ा आरोप रूस द्वारा लगाया जा रहा है। यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं चाहता है नेटो और इसी वजह से यहां पर हथियार लगातार मुहैया कराए जा रहे हैं। शांति समझौते को टालने में लगा हुआ है नेटो। रूस का यह कहना है कि हमने नेटो को सुरक्षा समझौते का मसौदा दिया था, हमारी पहल को नजरअंदाज कर दिया गया। ये रूस का बड़ा दावा। यानी नेटो किसी भी सूरत में नहीं चाहता, यानी अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि यहां पर युद्ध विराम हो या शांति बहाली हो। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन के 2 बड़े जनरल जिन पर सस्पेंस बना हुआ है, इन पर बड़ा सस्पेंस है कि दरअसल ये हैं क्या, कहां पर। कमांडर इन चीफ जनरल वैलेरी ज़ालुझनी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव भी गायब हैं और उनको लेकर भी सस्पेंस है। जनरल ज़ालुझनी के घायल होने की खबर सामने आई थी, रूसी रिपोर्ट में इसका बड़ा दावा किया गया था और ये दोनों ही जो बड़े जनरल हैं वो उनको लेकर सस्पेंस बना हुआ है यूक्रेन के भीतर। रूस का दावा भी सामने आ चुका है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये दावे कर रही हैं कि ये जो दोनों जनरल हैं वैलेरी ज़ालुझनी और बुदानोव, दोनों को लेकर सस्पेंस बना है। कहां हैं यूक्रेन के टॉप कमांडर्स, ये बड़ा सवाल है। क्यों ये सवाल उठ रहा है आइए आपको बता देते हैं। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर हैं जनरल वैलेरी ज़ालुझनी, तो समझिए कि यूक्रेन की सेना को लीड कर रहे हैं ये। जनरल किरिल बुदानोव यूक्रेनी खुफिया विभाग के चीफ हैं, तो दोनों सबसे अहम जनरल हैं इस समय और इन दोनों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। काउंटर ऑफेंसिव के मास्टरमाइंड है जनरल वैलेरी ज़ालुझनी, वहीं बुदानोव रूसी नागरिकों की हत्या का आरोप है इन पर। तमाम मिशन ऐसे जिनको अंजाम दिया गया जिसपे सवाल उठाए गए कि ये यूक्रेन के खुफिया विभाग ने किया है। खेरसोन में आखिरी बार इन्हें देखा गया था ज़ालुझनी को, तो बुदानोव को 29 मई से सामने नहीं आए हैं, 29 मई को ही देखा गया था। तो कहां ये जनरल, क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। रूसी स्ट्राइक में घायल होने की खबर सामने आई थी। रूस ने ऐसा दावा किया था कि जनरल वैलेरी ज़ालुझनी मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, ये दावा किया जा रहा था। वहीं बुदानोव को लेकर बर्लिन के अस्पताल में होने की खबर भी सामने आई थी कि बुदानोव बर्लिन के अस्पताल में हैं, लेकिन उसके बाद से तस्वीर साफ नहीं हुई है कहां हैं ये 2 बड़े जनरल। लेकिन ये 2 बड़े जनरल यूक्रेन के पूरे काउंटर ऑफेंसिव को लीड कर रहे हैं, यूक्रेन की रणनीति का अहम हिस्सा है। इन दोनों का गायब होना या मौजूद ना होना बड़े सवाल खड़े करता है। अमेरिका से टेंशन बढ़ाने वाला इस बीच वीडियो भी सामने आ गया है। अमेरिका में बड़ी संख्या में मिलिट्री मूवमेंट देखने को मिला है। ट्रेन से जाती दिखी है मिलिट्री इक्विपमेंट और व्हीकल। यूएस मिलिट्री मूवमेंट से टेंशन में है कई देश, तो देखिए कई देशों में इसकी वजह से टेंशन है।